Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. Now we will start the chapter 14, Vatican City. So take out your all in Hindi books. सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लीजिए. आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 14 वेटिकन सिटी. तो बच्चों पेज नंबर 58 अपना निकाल लो. आज हम इसमें वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है. तो सभी बच्चे अपना अध्याय 14 वेटिकन सिटी निकाल लो, पेज नंबर 58. ओके. तो चलिए अब मैं पढ़ना शुरू करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है. विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है. तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी, ठीक है. यह केवल 17 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है. तो ये 17 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है. देखो आपके सामने एक पिक्चर है ना, ये पूरी वेटिकन सिटी दिखाई गई है, ठीक है. अब इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है कि ये विश्व का सबसे छोटा देश है. बहुत ही छोटा देश है ये. सबसे छोटा मतलब पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी. और यह केवल 17 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है. तो ये केवल सिर्फ 17 वर्ग मील के क्षेत्रफल में ही फैला हुआ है. इसकी जनसंख्या बहुत कम है. और जो इसकी जनसंख्या है वो बहुत कम है. जो पॉपुलेशन, जो मतलब यहाँ पे लोग जैसे रहते हैं ना, तो वो यहाँ की बहुत कम है. और यहाँ की भाषा लैटिन है. और इसकी जो भाषा का नाम है वो लैटिन है. यह इटली की राजधानी रोम के मध्य में स्थित है. और ये इटली की जो राजधानी है रोम, उसके मध्य में स्थित है. उसके मिडल में ये है, ठीक है. तो यहां तक आप बच्चों पढ़िए अपने आप. तो यहां तक सबको समझ में आ गया है. इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिख लेते हैं साथ साथ. विश्व, आदर्श व विश्व. वेटिकन सिटी, वेटिकन तो इसका नाम ही है, पर फिर भी चलो हम लिख लेते हैं फिर से वेटिकन. वेटिकन सिटी. क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है, कितना इसका राउंड ऑफ एरिया है. तो उतना आपको बताया है 17 वर्ग मील, ठीक है. बहुत छोटा देश है ये. और जनसंख्या, जनसंख्या भी यहाँ की बहुत कम है. पॉपुलेशन, जनसंख्या मतलब कितने यहाँ पर लोग हैं. जन संख्या, जन की संख्या मतलब रहने वाले लोगों की संख्या. ओके. भाषा लैटिन. भाषा क्या है यहाँ की? लैंग्वेज है लैटिन. राजधानी, यहाँ जो इटली की जो राजधानी है रोम, उसके मध्य में ये स्थित है, ठीक है. राजधानी हो गया मध्य, मध्य यानी मिड में स्थित. मात्राओं पर आपका जरूर जोर होना चाहिए बच्चों, ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं. वेटिकन सिटी की स्थापना सन 1929 में हुई. वेटिकन सिटी की जो स्थापना हुई थी वो सन 1929 में हुई थी. इसके लिए इटली के सभी पोप 59 वर्षों तक संघर्ष करते रहे. और इसके लिए जो भी इसके जो पोप थे, इसके लिए इटली के सभी पोप 59 वर्षों तक संघर्ष करते
रहे। मतलब संघर्ष मीन्स, संघर्ष क्या होता है, बहुत जतन करते रहे। ठीक है। वास्तव में 1870 ईस्वी में जब रोम इटली की राजधानी बना तो उसमें उस क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया गया। फिर जब 1870 ईस्वी में क्या हुआ, जब रोम इटली की राजधानी बना, इटली की राजधानी क्या है यहाँ पे, रोम। तो जब उसमें वो उस इटली की जब राजधानी बना रोम, तो उसका जो उसमें जो क्षेत्र था उसमें उसको सम्मिलित कर लिया गया, मतलब इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, जिसमें सभी पोप रहते थे। इस क्षेत्र को तब पोपल स्टेटस कहा जाता था, और इस क्षेत्र को तब क्या कहा जाता था, पोपल स्टेटस, क्योंकि लोग कौन रहते थे, पोप रहते थे, इसमें सभी पोप रहते थे। तो इस क्षेत्र को तब तब तक पोपल स्टेटस कहा जाता था। इटली में सम्मिलित किए जाने के बाद सभी पोप संघर्ष पर उतारू हो गए। फिर इटली में जब सम्मिलित हो गया रोम, तो फिर सभी पोप संघर्ष पर उतारू हो गए। बहुत समय बाद इटली की सरकार व पोप के बीच एक समझौता हुआ। इटली में सम्मिलित किए जाने के बाद सभी पोप संघर्ष पर उतारू हो गए। और बहुत समय बाद इटली की सरकार व पोप के बीच एक समझौता हुआ। इसी समझौते के आधार पर ही वेटिकन सिटी की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहां तक पढ़िए बच्चों। बहुत समय बाद इटली की सरकार व पोप के बीच एक समझौता हुआ था। इसी समझौते के आधार पर ही वेटिकन सिटी की स्थापना हुई। अब इस देश का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो पोप ही होता है। शासन की बागडोर भी उसी के हाथ में होती है और अपनी सहायता के लिए वो गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो क्षेत्र था उसमें सम्मिलित कर लिया गया, उसे पोप रहते थे। ठीक है, इस क्षेत्र को जब तब क्या कहा जाने लगा, पोपल स्टेटस कहा जाने लगा, क्योंकि वहां पर पोप रहते थे। इटली में सम्मिलित किए जाने वाले सभी पोप जो थे संघर्ष पर उतारू हो गए, क्योंकि बहुत समय बाद इटली की सरकार व पोप के बीच में एक समझौता हुआ था और इसी समझौते के आधार पर वेटिकन सिटी की स्थापना हुई थी। पोप कौन होते हैं, जो कैथोलिक धर्मगुरु होते हैं, वो होते हैं। जैसे क्रिश्चियंस होते हैं जो उनके जैसे धर्मगुरु होते हैं ना, ऐसे हम लोगों के धर्मगुरु पंडित हैं, ऐसे उनके होते हैं। तो अब इस देश का जो प्रमुख व्यक्ति होता है पोप ही होता है और शासन की बागडोर भी उसी के हाथ में होती है। जो शासन करते हैं ना, राज करते हैं, तो उनकी बागडोर उनकी हाथ में ही होती है और वह अपनी सहायता के लिए गवर्नर नियुक्त करता है। अपनी सहायता के लिए वो क्या करता है, गवर्नर नियुक्त अपॉइंट करता है। ठीक है, गवर्नर नियुक्त करता है। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ कठिन शब्द लिख लेते हैं। राजधानी सम्मिलित, अब लिखे सम्मिलित। पोपल स्टेटस, सम्मिलित, संघर्ष,
संघर्ष, फिर है समझौता, स्थापना, प्रमुख, व्यक्ति, बागडोर, शासन, सहायता, गवर्नर, नियुक्त, शासन, ठीक है। तो ये इसमें शब्द आए हैं। और क्षेत्र, यहां पर हमने क्षेत्रफल लिखा था, यहां हम क्षेत्र लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहां तक सभी ने रीड कर लिया अपने आप, समझ में आ गया यहां तक सबको? आगे पढ़े। तो चलिए यहां से पढ़ते हैं। हाँ, अब इस देश का प्रमुख व्यक्ति पोप ही होता है और शासन की बागडोर भी उसी के हाथ में होती है तथा वह अपनी सहायता के लिए गवर्नर नियुक्त करता है। अब जो शासन की बागडोर है, सारा जो राज है वो उसी के हाथ में होता है और अपनी सहायता के लिए वो गवर्नर नियुक्त करता है। अपनी हेल्प के लिए गवर्नर अपना सेलेक्ट करता है, नियुक्त करता है। दूसरे देशों की भांति ही इस देश का अपना झंडा है और यहाँ पर अपनी ही मुद्रा वेटिकन सिटी लीरा चलती है। और जो दूसरे देश है उनकी भांति ही इस देश का अपना झंडा है। जैसे हम लोगों का अपना खुद का झंडा है, ठीक है, अमेरिका का अपना झंडा है, पाकिस्तान का अपना है, ऐसे ही जो वेटिकन सिटी है उसका भी अपना खुद का एक झंडा है। बहुत छोटा लेकिन झंडा तो है ना, मतलब देश छोटा है पर इसका भी खुद का अपना अलग झंडा है। ठीक है, तो दूसरे देशों की भांति, भांति मतलब दूसरे देशों के जैसा ही जैसे सबने अपना अपना झंडा बना रखा है, ऐसे ही वेटिकन सिटी ने भी अपना खुद का झंडा बना रखा है। और यहाँ पर अपनी ही मुद्रा वेटिकन सिटी लीरा चलती है और अपनी ही मुद्रा यहाँ पे चलती है वेटिकन सिटी लीरा। इसके अपने अलग डाकघर हैं, रेडियो स्टेशन है और रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ का अपना कोई उद्योग नहीं है, पर यहाँ पर अपना कोई ऐसे उद्योग नहीं है जैसे हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी तरह के उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पर यहाँ नहीं है। पर तो फिर ये सोचा जाए कि यहाँ पे धन संबंधी जो कामकाज है वो कैसे चलेगा। अब यह प्रश्न यह उठता है कि यहाँ का धन संबंधी कामकाज कैसे चलता है, जब उद्योग तो है नहीं तो यहाँ का धन संबंधी कामकाज कैसे चलता है। वास्तव में दुनिया भर में बसे रोमन कैथोलिक ईसाई वेटिकन सिटी को धन देते हैं। तो होता क्या है, वास्तव में जो दुनिया भर में जितने भी रोमन कैथोलिक ईसाई हैं वो वेटिकन सिटी को धन देते हैं। मैंने आपको बताया जो पोप होता है वो क्या होता है, वो कैथोलिक धर्म गुरु होता है। जो ये जो होते हैं ना ईसाई लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग, वो उनके जो धर्म गुरु होते हैं, जैसे हम लोगों के पंडित होते हैं मेन, ऐसे इन लोगों के कैथोलिक धर्म गुरु होते हैं, तो वो सारा संभालते हैं यहाँ पे। तो वास्तव में जो दुनिया भर में जितने भी बसे रोमन कैथोलिक ईसाई होते हैं वो वेटिकन सिटी को धन दे देते हैं। जितने भी हैं दुनिया भर में, जितने भी हैं ये जो क्रिश्चियन जितने भी होते हैं वो सारा वेटिकन सिटी को धन दे देते हैं ईसाई लोग। ठीक है, और इस देश में एक प्रसाद भी है जिसे वेटिकन पैलेस कहते हैं। तो इस देश में एक प्रासाद है जिसे वेटिकन पैलेस कहते हैं। यह पोप का सरकारी आवास है और ये
जो पोप है उनका पूरा गवर्नमेंट एरिया जो होता है ना, वैसा उनका, जैसे हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट एरियाज बने हुए हैं दिल्ली में, है ना, कई जगह बने हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे पोप का सरकारी, यह है पोप का सरकारी आवास है। जो ये पैलेस बना हुआ है इस देश में, एक प्रासाद जिसे कहा गया है, वो वेटिकन पैलेस है, जिसे पोप का सरकारी, जो ये पोप का सरकारी आवास है। और इस महल में बड़े ही सुंदर सुंदर बगीचे भी हैं। और वेटिकन सिटी में कई संग्रहालय व पुस्तकालय हैं, और इसमें काफ़ी सारे आपके संग्रहालय हैं और पुस्तकालय, लाइब्रेरीज हैं, है ना। और मज़ेदार बात यह है कि इस सबसे छोटे देश का पुस्तकालय दुनिया के बड़े पुस्तकालयों में सम्मिलित है। और मज़ेदार बात क्या है यहाँ की, कि सबसे छोटे देश का जो पुस्तकालय है दुनिया के बड़े पुस्तकालयों में सम्मिलित है। और विश्व के अन्य देशों के प्रतिनिधि वेटिकन सिटी का प्राय भ्रमण करते रहते हैं। और जो विश्व के दूसरे देश हैं, वो दूसरे देश के प्रतिनिधि हैं, वो वेटिकन सिटी पे आते रहते हैं, मतलब घूमने आते रहते हैं, यहाँ का भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है। तो मज़ेदार बात यह है कि इस सबसे छोटे देश का पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी यहाँ के हैं, वो दुनिया के बड़े पुस्तकालयों में सम्मिलित है। जितने भी आपके लाइब्रेरीज हैं उसमें सम्मिलित है इसका सबसे छोटे देश का पुस्तकालय। ठीक है। और विश्व के अन्य देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वेटिकन सिटी का प्राय भ्रमण करते रहते हैं। प्रतिनिधि मतलब होता है किसी के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति, रिप्रेजेंटेटिव्स जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, वो यहाँ पर भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण मतलब होता है दौरा करना, मतलब कि यहाँ से वहाँ घूमना, किसी भी चीज़ की वजह से, कोई भी मैसेज है या फिर कोई भी काम है तो उसके लिए भ्रमण करना पड़ता है ना, मिनिस्टर्स वगैरह को भी। तो जो प्रतिनिधि होते हैं उनको भी दौरा करना पड़ता है देशों का। तो विश्व के अन्य देशों के प्रतिनिधि वेटिकन सिटी का प्राय भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपका भी ये चैप्टर पूरा हो गया। अब मैं आपको इसके कठिन शब्द करवा देती हूँ, फिर शब्दार्थ करवाती हूँ। प्रतिनिधि, तो ये पूरा जो चैप्टर था हमने वेटिकन सिटी के बारे में पढ़ा है बच्चों। अभी आप सारा रीड कर लीजिए, सारे अभी रीड कर लीजिए जब तक हम इसके कठिन शब्द लिख लेते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। सम्मिलित तो लिख लिया था ना हमने। आवास, संग्रहालय, भ्रमण, भांति, मुद्रा, झंडा, उद्योग,
नियुक्त, गवर्नर लिख लिया हमने, हाँ वो तो हो गया गवर्नर नियुक्त। और मुद्रा भी हो गया ना, हाँ तो सारे शब्द हो ही गए हैं। कैथोलिक, ईसाई, वास्तव, रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन। ठीक है, ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए और इनकी मात्राएं भी। ठीक है, रेडियो स्टेशन, डाकघर, प्रासाद, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमने कर लिए हैं सारे शब्द, भ्रमण भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो सारे कठिन शब्द आज हमने लिख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, शब्दार्थ और पढ़ने हैं। ठीक है, अभी पहले हम शब्दार्थ और पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम ये रीड कर लेते हैं सारा। उद्योग, कैथोलिक, ईसाई, वास्तव, रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन, डाकघर, प्रासाद, विश्व, वेटिकन, क्षेत्रफल, जनसंख्या, भाषा, लैटिन, राजधानी, मध्य, स्थित, सम्मिलित, पोपल स्टेटस, संघर्ष, समझौता, स्थापना, प्रमुख, व्यक्ति, बागडोर, शासन, सहायता, गवर्नर, नियुक्त, शासन, क्षेत्र, प्रतिनिधि, पुस्तकालय, आवास, संग्रहालय, भ्रमण, भांति, मुद्रा, झंडा। तो ये सारे शब्द हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके शब्दार्थ पढ़ा देती हूँ। तो चलिए शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो पहला शब्दार्थ है विश्व। विश्व मतलब होता है दुनिया, यानी वर्ल्ड। कहते हैं ना हमें दुनिया घूमनी है, वर्ल्ड घूमना है, तो विश्व इसका मतलब होता है विश्व। स्थित, स्थित मतलब होता है बसा हुआ, यानी सिचुएटेड, कहीं पर कोई जगह बसी हुई है तो उसे स्थित बोलेंगे। संघर्ष यानी युद्ध, फाइट, किसी के लिए संघर्ष करना, किसी चीज के लिए लगातार फाइट करना। आवास यानी रहने का स्थान, हैबिटेट। प्रमुख, मुख्य, प्रधान, चीफ। बागडोर, नियंत्रण, कंट्रोल। नियुक्त, तैनात, अपॉइंटमेंट। प्रासाद यानी प्रासाद मतलब महल, पैलेस। प्रतिनिधि, किसी के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति यानी रिप्रेजेंटेटिव। भ्रमण यानी दौरा, रोमिंग। ठीक है, तो ये सारे शब्द अब आपको पढ़ने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं, और आप ये जो कठिन शब्द हैं बच्चों वो भी लिखेंगे और शब्दार्थ भी लिखेंगे जरूर से। ओके, तो आज का आपका गृह कार्य है कि ये पूरा लेक्चर में जो आज हमने चैप्टर पढ़ा है यही आप रिपीट पढ़ेंगे। वेटिकन सिटी ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, और आपको ये कठिन शब्द भी लिखने हैं और आपको शब्दार्थ भी अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। ओके बच्चों, तो चलिए अब आपको
समझ में आ गया होगा मेरी सारी बातों को, क्या करना है, कैसे करना है अपना गृह कार्य, और रीडिंग्स जरूर से कर लेना बच्चों, ठीक है। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में कहती हूँ कि रीडिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। सो बच्चों, आज की कक्षा आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपनी हिंदी की टीचर को दीजिए इजाज़त। अब हो गया है समय मेरे जाने का, क्योंकि अब आपका हो गया है चैप्टर फिनिश। सो बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ज़रूर से ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, अपनी टीचर की बात मानते रहिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।